अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही ख़ास सा डिज़र्ट जो यकीनन सबको बहुत ही पसंद होता है। रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक ब्रेड लिया है मैंने, बनीज की फुल ब्रेड। आप चाहे कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और 1.5 लीटर मैंने दूध लिया, खुला दूध। 1 प्याली मैंने ऑल पर क्रीम ली है। पिस्ते लिए हैं, कुछ मैंने बारीक से काट लिए हैं। आइसिंग शुगर ली है 1/2 प्याली। और 1 पैकेट मैंने नेस्ले बुनियाद दूध लिया है, ड्राई मिल्क। और वनीला कस्टर्ड लिया है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहती चलूँ कि जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। 1 कप में 1/2 कप दूध डाल दूँगी और 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। रेसिपी को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, एंड तक फॉलो करें। इस तरह स्किप करने से बाद स्टेप मिस हो जाते हैं, फिर आपको रेसिपी का पता नहीं चलता। अच्छे से फेंट लूँगी ताकि कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। फ्लेम मैंने ऑन किया, देगची मेरे चूल्हे पे रख दिया। 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया देगची में। अब दूध डालूँगी। पानी मैंने इसलिए डाला है कि जब दूध डाले तो फिर नीचे लग जाता है, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। थोड़ा सा खंगाल डाल दूँगी। खंगाल डालने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि इससे रिज़्क में इजाफा होता है, बरकत होती है, रिज़्क ज़ाया नहीं होता। और दूध को बॉयल आने दूँगी। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। 1/2 कप में चीनी ऐड कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने, कोई लम्स वगैरह ना बने। कस्टर्ड को हमने 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। कस्टर्ड को पकाते हुए बराबर चमचा हिलाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, उसे ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के लिए हमने फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही हमने ठंडा होने देना है इसे। जितनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम ब्रेड के स्लाइस काट लेंगे। किनारे इसके मैं रिमूव कर दूंगी, चारों साइडों से काट लूँगी। इस तरह काट के सारे रख लूँगी। ब्रेड के किनारे मैंने रिमूव कर दिए और जो ये किनारे बचे हैं ये भी ज़ाया नहीं होंगे। इनको मैं ड्राई करके बिल्कुल और इनको ग्राइंड कर लूँगी, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे हमारे। अब पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालूँगी और ब्रेड के पीस डालूँगी और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल लाइट सा। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी, लाइट सा हमने फ्राई करना है इस तरह का। अब ये पीस निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं हमने करना, बस इस तरह का लाइट सा करना है। और सारे पीस इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैं आपको बताती चलूँ कि पीस हमने एक साइड से ही फ्राई करने हैं, दूसरी साइड ऐसे ही रहने देनी है। ये जानने के लिए आपको आगे पता चलेगा कि मैंने एक साइड ही फ्राई क्यों की है। ब्रेड मैंने सारी फ्राई करके रख लिया है। एक मैंने बाउल लिया है, 2 चम्मच मैं ड्राई मिल्क डाल दूँगी उसमें और 2 चम्मच आइसिंग शुगर और 1 प्याली मैं ऑल पर क्रीम। अब ये क्रीम, दूध और शुगर को मैं तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। ब्रेड का मैं एक पीस लूँगी सादा वाला, दूसरी तरफ से मैंने फ्राई किया और जो सादा पीस से साड़ी बिल्कुल साइड है उस पर ये अपना बैटर लगा दूँगी। बहुत क्रीमी सा बैटर बना है हमारा। फिर दूसरा पीस लूँगी और एक दूसरे पे इस तरह करके रख दूँगी। सारे पीसेस में इसी तरह अप्लाई करूँगी। क्रीमी स्वीट सा बैटर सारी ब्रेड पे मैंने अप्लाई कर दिया, कुछ बच गया। अब मैं अपने ब्रेड के पीस लूँगी और इनकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, इस तरह सारे ब्रेड पीसेस की मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। कस्टर्ड हमारा काफ़ी ठंडा हो गया, जो ये बैटर बच गया मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मिक्स कर लूँगी।
एक फिंगर से मैं सारा साफ़ कर लूँगी ताकि ज़ाया ना हो, और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अब मैंने एक प्यारा सा अपना बर्तन लिया है, उसमें हाफ कट कस्टर्ड मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करूँगी। उसमें अपनी ये ब्रेड रखती जाऊँगी। थोड़ा कस्टर्ड और डाल दूँगी ऊपर ब्रेड के। ब्रेड हमारी पूरी तरह कवर हो चुकी है। अब पिस्ते का छिड़काव कर दूँगी मैं। बारीक बारीक पिस्ते मैंने काट लिए हैं। शाही डिज़र्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे मैं क्रीम लगा दूँगी और 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फुल ठंडा करके हम इसे सर्व करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। वीवर्स, शाही डिज़र्ट हमारा बिल्कुल शाही तरीके से तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।